जेजेपी के एमएलए भी इसको पार्टी को विदा करें, उसके एमएलए हमारे वहीं शामिल हो जाएं। ये सब पैसे के प्रलोभन से ऐसा किया जा रहा है। जेजेपी वाले कह रहे हैं वो तो सारे घर के मुख्यमंत्री हैं। वह उसने कहा अब का भाषण हमने एक सोशल मीडिया पर सुना कि बोला देश को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। पहला तो मुंह से भी लूटा जाता, हाथों से और पैरों से भी लूटा जाता। ये मेरे जो परिवार के लोग हैं जेजेपी वाले ये भी लूट रहे हैं। तय लूटने से रह गया। अनाप शनाप ढंग से अवैध संपत्तियां इकट्ठी कर ली। बापू जेल में चला गया अवैध संपत्ति में, आमदन से अधिक संपत्ति में। लोग भाषण सुन रहे। अब लोग केजरीवाल की किताब भी खोलते हैं। अगला इलेक्शन जो समीकरण लोकसभा में बढ़ेंगे, नीतीश के गठबंधन में पूरे देश एक होगा। उस गठबंधन में हमारी पार्टी भी समर्थन करेगी। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि अगला चुनाव बीजेपी 2-2 और 3-3 लाख से भी हारेगी। 1977 के चुनाव की तरह जो ईडी और सीबीआई का खेल था, आज का वही इमरजेंसी का खेल था। हम भेदभाव के खिलाफ हैं, एक वाद के खिलाफ हैं। चाहे वो वाद श्रेणीवाद हो, चाहे वो वाद ब्राह्मणवाद हो, चाहे वो वाद जाटवाद हो, हम वाद के खिलाफ हैं। क्योंकि देश में जीने का अधिकार और हक, अपने हक अधिकार का सभी को अधिकार। अगर यही बीजेपी 1952 में कांग्रेस के खिलाफ लड़ने लगी थी, कभी 1 एमपी, कभी 2 एमपी, कभी 5 एमपी, कभी 10 एमएलए, कभी 12 एमएलए, कभी चौटाला के नीचे, कभी बंसीलाल के नीचे, लेकिन लड़ते रहे। अगर छोड़ के भाग जाते तो क्या कांग्रेस 440 से 40 पर आ जाती? यही बात हम आज इन भाइयों से समझाने के लिए यहाँ पर आए कि लड़ाइयाँ बेईमानी के, शोषण के, बंदर बांट के खिलाफ लड़ी जाती हैं। और वो घर में भी लड़ी जाती हैं, बाहर नहीं, घर में भी इंसान लड़ता है। तो यही चीज मैं लेकर के आज इन सब भाइयों के सामने उपस्थित हुआ हूं कि 2 सितंबर को आ जाओ, बैठ करके नई रणनीति तैयार करेंगे। आने वाला चुनाव नीतीश और मोदी के बीच में होगा, क्योंकि ईडी ने सारा विपक्ष भयभीत कर दिया। 3-3 हजार करोड़ रुपए में का बजट रख के 50-50 करोड़ के एमएलए खरीद कर 2-2 सरकारें बीजेपी ने ढा दी। और अभी नीतीश के एमएलए भी तोड़ने का प्रयास होता है। जेजेपी के एमएलए भी इसको पार्टी को विदा करें, उसके एमएलए हमारे वहीं शामिल हो जाएं। ये सब पैसे के प्रलोभन से ऐसा किया जा रहा है। और ईडी का भय दिखा करके पूरे देश को, संविधान को बंद करके मनुवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र की। ये कथन तौर पर होगी नहीं। जैसे इंदिरा गांधी का इमरजेंसी लगाने से इलाज होया था, ऐसे ही ईडी और सीबीआई का प्रेशर से पूरे विपक्ष को खत्म करने का जो प्लान है, ये कन्फर्म है कि इस पार्टी को जैसे 3-3 लाख से जमानता कांग्रेस की जब्त हुई थी, तो 2024 में आज का बोलिया याद रखना, ये जमानतें इस प्रकार से जब्त हों। और नीतीश पूरा विपक्ष सामने लेकर के उसको आएगा। नीतीश का ये भी कहना था कि जो भाजपा है वो क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने में लगी हुई है। ये तो नड्डा साहब ने उसी के बिहार में जाकर के कहा था कि हमारा मंसूबा है कि क्षेत्रीय पार्टियां देश में से समाप्त हों। तो तब लोगों ने समझ लिया कि ये तो वाहिद वॉइस वर्षा खेलना चाहते हैं। भाई एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, कभी आ जाए कांग्रेस और कभी आ जाए हम, बाकी का कोई रहे ना। और इस देश में जैसे वही खट्टर साहब वही बता सकते हैं कि भाई हमने ये किसानों का पानी निकलवाने के लिए इनका पानी वैसे निकालना है या इनका पानी खेत में से निकालना है। एक और ये जब इस सामलाती जो जमीन है, पंचायती जमीन पे काफी बात चल रहा है। जैसे हरियाणा में से प्रदर्शन काफी बढ़ गया है,
वही अब तमाम हरियाणा में ये कह रहे हैं कि जो सरकार जंगलात की जमीन, जो पंचायती जमीन थी, उसका अधिग्रहण न करे। इसके खिलाफ किसान एक देखिए, ये गाँव की मुश्तरका मालकान जमीनें थी। अब सरकार जमीन न बांटना चाहती है कहीं कहीं, तो वो कहीं न कहीं किसी का अधिग्रहण करेगी। लेकिन अगर किसी मुफाद के लिए, जैसे कोई नेशनल हाईवे बनाना, हॉस्पिटल बनाना, उसमें करे। लेकिन ये थोड़ा ना कि उसको बेच करके HMT की तरह, उसके सीमेंट उद्योग की तरह, या मतलब पल्प उद्योग की तरह, जितने भी पेपर यूनिट थे, जितने भी जिंक यूनिट थे, जितने भी HMT थी, सब बेच खाए। ऐसे ही इनको भी निबेड़ना चाहते हैं।